लड़के ने लंदन ब्रिज उठाया, उसे अपने सिर के ऊपर उठाया, नीचे पटका और उस पर कुछ बार पैर रखे। फिर उसने रेलिंग में एक कट लगाया, सीढ़ियों पर मक्खन लगाया, एक हाई पावर सर्चलाइट लगाई, होरियो कुकीज बनाने के लिए एक कटोरे में सुपर चिली सॉस डाला, अपने बैकपैक में 100 पाउंड की बारबेल प्लेटें रखी, एक लोहे के रिंग पर मशीन गन तानकर एक रस्सी निकाली ताकि एक सीक्रेट हथियार बन सके, दरवाजे के पास नाली में गैसोलीन डाला, फिर छत पर बर्फ के टुकड़ों पर पानी छिड़ककर उन्हें लंबा किया, फिर सामने सड़क पर पानी छिड़ककर उसे जमा दिया और आखिर में नल को सफ़ेद टेप से लपेट दिया, जिससे ऊपर की तरफ एक छोटा सा गैप रह गया। ये सब करने के बाद उसने अपने हथियारों का स्टॉक करना शुरू किया, अपनी एक ही कंधे पर रखी और उन दो अनाड़ी चोरों का इंतजार करने लगा। खिड़की से बाहर देखने पर वे दरवाजे पर पहुंच गए। दाजवांग ने गाड़ी धीमी करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पूरी तरह दबाने के बाद भी वो रुक नहीं सका। गाड़ी के पहिए फिसलने लगे और फिर वो जोर से एक स्ट्रीट लैम्प से टकरा गया। वे हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक उनका पैर फिसला और वे पीठ के बल गिर पड़े। जैसे ही वे उठे, अचानक लाइट जल गई और दोनों ने तुरंत हार मान ली। लेकिन अगले ही पल लाइट चली गई। ये जियाओ शुआई की शरारत निकली, जिसने दो बेवकूफ़ चोरों को पूरी तरह बेवकूफ़ बना दिया था, इसलिए उन्होंने अलग होने का फैसला किया। दाजवांग सामने के दरवाजे पर गया, जमीन पर एक ओरियो देखा और बिना कुछ कहे उसे उठाकर खाने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, ये इतना तीखा क्यों था। उसने जल्दी से थोड़ा दूध लिया और एक घूंट लिया, फिर उसे थूक दिया। वो दूध बिल्कुल नहीं था, वो ब्लीच था। वो कुछ कदम भागा, एक बर्फ के ढेर में कूद गया और लालच से उसे खाने लगा। आधे दिन बाद उसने दरवाज़ा खोला और अलार्म बज गया। उसने जल्दी से पासवर्ड डाला, उस पर एक कील नहीं देखी। उसने दर्द से कराहते हुए उसे अपनी उंगली से दबाया। तभी जियाओ शुआई बाहर आया, उसने एक एके उठाई, उस पर तान दी, ट्रिगर दबाया और एक बोलिंग बॉल चलाई, जिससे दाजवांग बेहोश हो गया। एरकुई और भी बदकिस्मत था। कोला की एक बोतल आसमान से गिरी और जमीन पर आ गिरी। औरत थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वो 2 कदम आगे बढ़ी और एक बार लात मारी। ये सोचकर कि ये खतरनाक नहीं है, उसने फिर से लात मारी। तुरंत कोला छिटक कर औरत की तरफ जा गिरा। फिर जियाओ शुआई ने कोला की एक और बोतल फेंकी, जो मानो आंखों वाली हो, एरकुई पर गिरी। फिर उसने और बोतलें फेंकी, जिससे एरकुई जमीन पर गिर गया। पता चला कि जियाओ शुआई ने कोला में एफर्वेसेंट टैबलेट्स डाली थी, इसीलिए उसका इतना पावरफुल असर हुआ। फिर एरकुई ने एक बर्तन का ढक्कन पकड़ा और कैप्टन अमेरिका में बदल गया और कोक बम के हमले को रोक दिया। वो ब्लॉक करते हुए बेसमेंट के दरवाजे की तरफ पीछे हटा, लेकिन जियाओ शुआई ने टॉय कार चालू की, स्विच दबाया और कार तेजी से ट्रैक पर दौड़ी, खिड़की से बाहर निकली और सीधे एरकुई के पैरों के पास आकर गिरी, जिससे मैनहोल कवर पर गैसोलीन तुरंत जल गया। वो जोर से चिल्लाया और पास के नल तक भागा, लेकिन तुरंत उस पर गर्म पानी की बौछार हो गई। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वो जमीन पर बैठ गया आग बुझाने के लिए, अपने पैर फैलाए, सच में बर्फ और आग का जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट महसूस किया और खुशी से हंसा भी। फिर वो खड़ा हुआ, दाजवांग से मिलने के इरादे से। दूसरी तरफ जियाओ शुआई ने रस्सी खोली और दूसरी मंजिल से नीचे कूदा। वीआर चश्मा उठाया और दाजवांग उठा तो उसने खुद को पहाड़ों से घिरा हुआ एक चट्टान के पास पाया। उसने ध्यान से कुछ कदम बढ़ाए, अपने सामने एक चट्टान देखी और पूरी ताकत से कूदा, एक शेल्फ से जोर से टकराया, गिर गया और खुद को संभाल नहीं पाया। शोर सुनकर एरकुई दरवाजे पर आई और जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन दाजवांग की किस्मत खराब थी। एरकुई को बहुत गुस्सा आया। उसने फिर से जोर से धक्का दिया और आखिरकार दरवाजा खुल गया, लेकिन वो हैरान रह गई। वो जल्दी से नीचे बैठी और अपना वीआर चश्मा उतारा तो उसने अपने पति के सिर पर एक गांठ देखी। उसे बहुत बुरा लगा और उसने बदला लेने का फैसला किया। उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, लेकिन जो उसने देखा वो और भी डरावना था। औरत चुपचाप दरवाजा खोला, उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पैर से एक चम्मच निकला हुआ है और उसके छोटे पैर के अंगूठे से टकरा रहा है। दर्द से वो ऊंची छलांग लगाने लगी। फिर वो एक ब्लॉक पर चढ़ गई, जहां उसे फ्री फुट मसाज मिली। उसके पैर कमजोर हो गए और वो घुटनों के बल बैठ गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर उसने अपने हाथ जमीन पर दबाए। क्या ये दर्द से पागल हो गई थी? ये देखकर कि ये काम नहीं करेगा, वो लेट गई और फर्श पर मेंढक की तरह स्ट्रोक करने लगी। तभी जियाओ शुआई ने दाजवांग के चेहरे पर आटा फेंका। जैसे ही उसने आंखें खोली, मल की एक बाल्टी उस पर गिरी। एरकुई ने सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर जोर से गिर गया। दाजवांग अपने पति का बदला लेने के लिए ऊपर गया, लेकिन जियाओ शुआई ने अपनी गुलेल चलाई, जो सीधे उसकी कमर में लगी और वो उड़ गया। एरकुई ने रस्सी देखी और जोर से खींची, जिससे 2 मशीन गन निकली। उसने ट्रिगर दबाया और गोलियां चली, जिससे एरकुई एक पिन कुशन बन गया। दाजवांग अभी भी चढ़ने की कोशिश कर रहा था, रेलिंग पकड़कर जोर से खींच रहा था, लेकिन रेलिंग टूट गई और वो गिर गया। एरकुई ने दरवाजा खोला और तुरंत हैरान रह गई। जियाओ शुआई ट्रेडमिल के सामने खड़ा था, एक डंबल प्लेट नीचे फेंक रहा था, जो एरकुई के पैर पर लगी। फिर उसने स्पीड बढ़ाई और एक और डंबल प्लेट फेंकी, जिसे एरकुई ने चकमा देते हुए दरवाजा
दरवाजे में एक छेद कर दिया। इसके बाद उसने एक एक्सरसाइज बॉल फेंकी जिसे एयर कुई ने बिना किसी खतरे के पकड़ लिया। फिर जियाओ शुआई ने एक डंबल उठाया और उसे नीचे फेंक दिया जिससे एयर कुई उड़ गया। वो दाजुआंग से टकराई और उछलकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई। दाजुआंग उसके पास गया और जियाओ शुआई रेलिंग पर कूदा जिससे वो छूटकर ट्रैम्पोलिन पर गिर गया। दाजुआंग उसका पीछा कर रहा था लेकिन रस्सी टूट गई जिससे वो एक पेड़ से जा टकराया और उसका एक सामने का दांत टूट गया। फिर जियाओ शुआई ने एक फिशिंग रॉड उठाई और आगे भागा। छत से बर्फ के टुकड़े बरस रहे थे। दाजुआंग ने उन्हें चकमा दिया लेकिन अचानक रस्सी से फिसलकर जमीन पर गिर गया। ऊपर देखने पर उसने एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा गिरता देखा। वो चिल्लाया और जल्दी से पीछे हटा, किसी तरह अपने प्राइवेट पार्ट को बचा सका। दोनों बड़े बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकते थे। बातचीत से उन्हें पता चला कि ये सब एक गलतफहमी थी। उन्हें लगा कि लड़के ने 500 युआन का नीला और सफेद पोर्सिलिन का पीस चुरा लिया है, जबकि असल में उनके अपने बच्चे ने उसे छिपाया था। ये होम अलोन का 2021 का रीमेक है। हालांकि केविन थोड़ा मोटा है लेकिन गेम के पजल्स बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए हैं और दोनों बड़े पूरी तरह चकमा खा गए। जो लोग इंटरेस्टेड है वे ओरिजिनल फिल्म देख सकते हैं।